नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम मध्ययुगीन काव्य भक्ति महिमा देखने जा रहे हैं। भक्ति महिमा इस कविता के कवि हैं संत दादू दयाल। तो संत दादू दयाल का हम परिचय देखेंगे। तो संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद के गुजरात में हुआ है। उनके गुरु का नाम बुड्ढन था। प्रारंभिक दिन में उन्होंने अहमदाबाद में अपना जीवन व्यतीत किया है। उसके पश्चात वह राजस्थान के सांभर में गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की है। वह आगे चलकर वह संप्रदाय दादू पंथ नाम से विख्यात हुआ है। तो उस संप्रदाय के माध्यम से कवि ने सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध अपने साखी तथा काव्य के पदों में उन्होंने किया है। उन्होंने कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है। तो हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद दादू दयाल का नाम अग्रस्थान में आता है और बहुत ही अन्यतम है। तो संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में हुई है। हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में दो संप्रदाय पाए जाते हैं। वह है सगुण भक्तिधारा और निर्गुण भक्तिधारा। तो सगुण भक्तिधारा के जो संत कवि हैं वो भगवान को साक्षात रूप में पाते हैं। जैसे कि वह भगवान को किसी मूर्ति में, किसी व्यक्ति में या किसी स्थान पर वो पाते हैं। उनका कहना है कि भगवान का जो रूप है वह साक्षात रूप है और साक्षात रूप में वह भगवान को देखते हैं, भगवान को पाते हैं, भगवान की वो पूजा करते हैं। तो वह सगुण भक्तिधारा है। और जो निर्गुण भक्तिधारा है, यानी उस निर्गुण भक्तिधारा है, संत कवियों का कहना है कि भगवान साक्षात रूप में नहीं होते हैं। उनका अस्तित्व है मगर वह निर्गुण है, निराकार है। उनका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है। निर्गुण निराकार ऐसे भगवान को वो मानते हैं और इसी कारण उसे निर्गुण भक्तिधारा कहते हैं। तो निर्गुण भक्तिधारा में पूजा अर्चा इस पर उस निर्गुण संतों ने डटकर विरोध किया है। वे कहते हैं पूजा अर्चा करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। संत कबीर कहते हैं कि यदि भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं और भगवान यदि हमें प्राप्त होते हैं तो मैं पूरा पहाड़ पूजूंगा। कि एक छोटा सा पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरा पहाड़ी पूजा करूँगा। तो यदि मैं पूरा पहाड़ पूजूंगा तो भगवान की प्राप्ति मुझे जल्दी होगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसलिए उन्होंने उसका डटकर मुकाबला करते हुए दोहा कहा है, पत्थर पूजा हरि मिले मैं तो पूजू पहाड़, ताती वो चाकी भले पीस खाई संसार। तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि एक छोटा सा पत्थर पूजने से यदि भगवान मिलते हैं तो मैं बहुत ही बड़ा पर्वत पूजूंगा तो भगवान मुझे जल्दी मिलेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। उससे भले वो कहते हैं कि वह चाकी जिससे हम आटा पीसते हैं वह आटा पीसने वाली चाकी वाली है, जिससे पिसा हुआ आटा हम खाकर हमारा जीवन हम चलाते हैं, तो वह चाकी भली है। तो इसीलिए वह भगवान को किसी पत्थर में मानते नहीं है। इसीलिए वह भगवान जो है वह सभी सजीवों में व्याप्त है, निर्गुण है, निराकार है, ऐसे मानते हैं। तो इसी प्रकार दादू दयाल भी भगवान को निर्गुण निराकार मानते हैं। तो निर्गुणवादी ये संत कवि हैं। तो देखिए अब उनकी प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। अनभय वाणी, ये काया बोली, ये उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब हम उनका काव्य प्रकार देखेंगे। तो साखी अर्थात साक्षी का अपभ्रंश जो है, उस साक्षी का अपभ्रंश साखी बन गया है। वस्तुतः दोहा छंद में ये साखी लिखी जाती है।
साखी शब्द का अर्थ है साक्षात्कार, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो साखी में नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्तिया और ज्ञान उपदेश का समावेश है। तो हम देखते हैं कि निर्गुण भक्तिधारा वाले जो संत कवि हैं वह गुरु को बहुत ही महत्व देते हैं और गुरु भक्ति में और गुरु पर आधारित बहुत ही साखी उपलब्ध है। तो नाथ परंपरा में गुरुवचन ही साखी कहलाते हैं। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया गया है। तो गुरु की महत्ता बहुत सारे संतों ने बताई है, परंतु निर्गुण भक्तिधारा में गुरु की जो महत्ता है वह कबीर जैसे ही बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग पाए, बलहरी वो गुरु की जिन गोविंद दिए दिखाए। इसमें गुरु की महत्ता बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मेरे सामने गुरु और साक्षात भगवान दोनों एक साथ खड़े हुए तो पहले मैं किसके चरण छू लूँगा? तो वो कहते हैं कि मैं पहले गुरु के चरण स्पर्श करूँगा, क्योंकि उन गुरु ने मुझे परमेश्वर के पास जाने का रास्ता बताया है और इसी कारण मेरे जीवन में गुरु का सबसे पहला महत्व है और इसी कारण पहले मैं गुरु का ही चरण स्पर्श करूँगा और बाद में भगवान का। तो इसी प्रकार सभी सूफी पंथियों संत कवियों ने गुरु की महत्ता बताई है। तो अब हम एक गुरु की महिमा में जो भक्ति महिमा उन्होंने बताई है तो उसमें हम इस भक्ति महिमा का काव्य परिचय देखेंगे। प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं कि किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारा में या किसी विहार में जाकर ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर तो हमारे मन के भीतर बैठा हुआ है और नाम स्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मलम मुलायम बन जाता है। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ने वाले ही समझते हैं और ज्ञानी होते हैं। मनुष्य को हमेशा उसका अहंकार मारता है, दूसरा कोई नहीं। अहंकार को त्यागने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भवसागर को पार कर सकता है। ईश्वर एक है, वह सभी मनुष्य के में समान रूप से बसता है। अतः सबको मानना चाहिए कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है। तो संत कहते हैं कि जो प्रेम से एक दूसरे के साथ व्यवहार करता है वही ईश्वर को समझता है, और जिसमें अहंकार होता है वह अहंकार को यदि अपने पास रखता है तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये सारी बातें हम दादू दयाल की भक्ति महिमा में देखने वाले हैं। तो दादू दयाल कहते हैं कि ये जो शरीर है वो हमें भगवान ने दिया है, हमारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सो भगवान का ही है। इसलिए वे कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तेरा है, तेरा तुझे सौंप देता क्या लागे मोरा। यानी हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के पहले हम हमारे साथ कुछ भी नहीं लेते आए हैं या कुछ भी लेकर नहीं आते हैं, अकेले ही आते हैं। और हमारा ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, पंच महाभूत यानी आप, तेज, वायु, धरती या पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व है। वो सब 5 तत्वों से बना हुआ हमारा ये शरीर है। उस शरीर जब हम धारण करते हैं तब हम अकेले ही आते हैं, और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब हम अकेले ही जाते हैं। न हमारे साथ कुछ आता है और
न कुछ हम साथ लेकर जाते हैं, और इसी कारण वे कहते हैं मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तेरा ही। यानी मेरा जो शरीर है वही तुम्हारा है, तुमने ही दिया है, और एक दिन उस शरीर को तुम ही लेकर जाने वाले हो। तो इसी प्रकार संत दादू दयाल भगवान को निर्गुण निराकार मानते हैं। तो अब हम उसके जो दोहे हैं उस दोहों को देखेंगे। तो पहले पद में वो कहते हैं माखन मन पाहन भया माया रस पिया, पाहन मन माखन भया राम रस लिया। फिर से सुनिए, माखन मन पाहन भया माया रस पिया, पाहन मन माखन भया राम रस लिया। उस दोहों के माध्यम से संत दादू दयाल कहना चाहते हैं कि माया मोह में लिप्त रहने वालों तथा भक्ति रस का पान करने वाले लोगों की तुलना करते हुए संत दादू दयाल कहते हैं कि जो लोग माया मोह में डूबे रहे, अर्थात जिन्होंने माया रूपी रस का पान किया है, उनका मक्खन के समान कोमल हृदय सूखकर पत्थर जैसा हो गया, किंतु जिन्होंने भक्ति रस का पान किया है, उनका पत्थर जैसा समान दिल भी पिघलकर मक्खन जैसा हो गया है, अर्थात उनका हृदय प्रेम से भर उठा है। तो इस कड़ी में दादू दयाल कहते हैं कि जो लोगों के दिल में या हृदय में अहंकार भरा हुआ है और माया रूपी अहंकार है, उसी कारण उसका जो कोमल हृदय था वो कोमल हृदय पत्थर जैसे कठोर बन गया है। परंतु जिन्होंने भगवान के भक्ति का रस पिया है, तो उनका कठोर हृदय मक्खन जैसे मुलायम बन गया है। तो जिन्होंने अर्थात जिन्होंने भक्ति रूपी रस पिया है, उस रस से उनका हृदय मक्खन जैसे मुलायम बना है और उसके हृदय में प्रेम भरा हुआ है, ऐसे वे कहते हैं। तो दूसरा दोहा यानी साखी देखिए, जहाँ राम तहाँ मैं नहीं, मैं तहाँ नहीं राम, दादू महल बारीक है दो के नहीं ठाम। जहाँ राम तहाँ मैं नहीं, मैं तहाँ नहीं राम, दादू महल बारीक है दबे वो नहीं ठाम। तो यहाँ मैं यानी अहंकार, राम यानी ईश्वर, बारीक यानी छोटा, दो यानी दूसरा, को यानी कोई। तो यहाँ संत दादू दयाल कहते हैं कि जहाँ ईश्वर का वास होता है वहाँ अहंकार नहीं होता है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर नहीं होता है। और अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ हृदय में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हृदय का जो महल है बहुत ही छोटा है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि दादू दयाल कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति प्रभु से दूर रहते हैं, जो व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है फिर उसमें अहंकार नहीं रहता है। कभी कहते हैं कि मनुष्य का हृदय एक बहुत ही छोटा सा संकरा महल है, जिसमें प्रभु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अर्थात प्रभु की भक्ति पाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए, त्याग देना जरूरी है। तो हम तीसरा दोहा देखेंगे। तीसरे दोहे में संत दादू दयाल कहते हैं, दादू गावे सुरती सो बानी बजे ताल, यहू मन नाचे प्रेम सो आगे दीन दयाल। तो गावे यानी गायन करना,
सुरती यानी उस सूरत का, बानी यानी वाणी, बाजे यानी बचना, नाचे यानी नाचना, आगे यानी आगे, दीनदयाल यानी भगवान ईश्वर। तो इस दोहे में दादू कहते हैं कि दादू भगवान का नाम लेकर उसका नाम स्मरण कर रहे, गीत गा रहे हैं। तो जैसे ही वो भगवान का नाम स्मरण करे, ऐसे लगता है कि उसके वाणी से अब ताल बज रहे हैं और उनका मन भगवान के उस नाम स्मरण से नाच उठता है। और वो देखते हैं कि उसके सामने साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि दादू दयाल ईश्वर भक्ति में इतने लीन हो गए हैं, इतने मग्न हो गए हैं कि मग्न होकर अपनी स्मरण शक्ति के सहारे वह प्रभु की वंदना कर रहे हैं। उनकी वाणी ऐसी मुखरित हो रही है मानो ताल बज रहा हो। वे कहते हैं कि उनका मन प्रमोन्माद से नाच रहा है। प्रमोन्माद उनके मन में हो रहा है, यानी बहुत ही आनंद उनके मन में हो रहा है और आनंद से उनका मन नाच रहा है। उनको अपने समक्ष अपने आराध्य और दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु दिखाई दे रहे हैं, साक्षात भगवान उन्हें दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार इस दोहों में संत दादू दयाल ने कहा है। अब हम चौथा दोहा देखेंगे। उस चौथे दोहे में संत दादू दयाल कहते हैं, जो पहुंचे ते कही गए, तिनको एके बात, सब साधु का एक मत, बिच के 12 बाट। फिर से सुनिए, जो पहुंचे थे कही गए, तिनकी एक बात, सब साधु का एक मत, बिच के 12 बाट। तो इस दोहों में संत दादू दयाल कहते हैं कि जो पहुंचे हुए लोग हैं, अर्थात जिन लोगों ने भक्ति के सारे भवसागर को पार कर लिया है, उन सबका केवल यही एक कहना है कि भक्ति का सहारा लेकर ही भवसागर को पार किया जा सकता है। सभी संतों का यही मत है कि वे कहते हैं कि अन्य लोग जीवन का उद्धार के लिए जो भिन्न भिन्न मार्ग बताते हैं, वे भ्रमित करने वाले होते हैं। तो सभी संत यही कहते हैं, यानी पहुंचे हुए जो लोग कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करने से भगवान की प्राप्ति होती है। और बहुत सारे संत लोग यही बात कहते हैं कि भगवान के पास पहुंचने का एक ही मार्ग है, वो है भगवान का नाम स्मरण करना। परंतु बहुत सारे अन्य लोग भगवान के पास पहुंचने का अन्य मार्ग बताते हैं और भिन्न भिन्न मार्ग बताते हैं। कौन कौन से मार्ग बताते हैं कि वह पूजा अर्चा, मूर्ति की पूजा करना, भगवान को बलि चढ़ाना। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अनेक प्रकार के मार्ग बताते हैं, परंतु संत पहुंचे हुए लोग जो है सिर्फ एक ही मार्ग बताते हैं और वह भगवान का नाम स्मरण करना। तो भगवान का अन्य मार्ग से प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बताए हैं वह भिन्न भिन्न मार्ग संतों के अनुसार गलत है, क्योंकि जो लोग अंधविश्वास करते हैं वो भगवान को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो अब हम दादू दयाल का पांचवा दोहा जो है या साखी जो है वो देखेंगे। उस पांचवें दोहे में दादू दयाल कहते हैं कि दादू पाती प्रेम की बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई। तो यहाँ दादू दयाल प्रेम की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ सकता है।
यानी उसे समझना उसके वश की बात नहीं है। उसे वही पढ़ पाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हो। यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है तो वेद पुराण जैसे ग्रंथ भी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ संत दादू दयाल ने प्रेम की महत्व बताते हुए कहा है कि प्रेम का पत्र कोई बिरला ही व्यक्ति पढ़ सकता है, वही समझ सकता है। यानी ही जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम है, प्रेम भरा हुआ है, उसका ही हृदय जीवन और जगत के लिए प्रेम पाता है, प्रेम देता है और उसके ही हृदय में प्रेम भाव बसता है। यदि ही उसके हृदय में प्रेम भाव होता है तो वेद पुराण जैसे ग्रंथ भी पढ़ने से कुछ होता नहीं है, सिर्फ हृदय में प्रेम की भावना होनी चाहिए, ऐसे दादू दयाल कहते हैं। तो देखिए आज हमने जो 5 दादू दयाल की दोहे पढ़ी हैं या साखी पढ़ी हैं, उस साखी के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि दादू सुरती से ये कर रहे हैं, तो दादू सुरती से गा रही है। तो स्वाध्याय के रूप में आकलन में हम देखते थे किसकी बानी बज रही है या बानी किस तरह लग रही है, तो ताल की तरह लग रही है। यह नाच रही है, क्या नाच रहा है, दादू का मन नाच रहा है। और दादू के सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो दीनदयाल अर्थात साक्षात प्रभु दादू के सामने दिखाई दे रहे हैं। ये हम देख सकते हैं।